डिफ्रैक्शन में फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन चलिए ध्यान दीजिए सब लोग। फ्रॉनहोफर ने दो चीजें हमने बोली कि उसने जो डिस्टेंस माना, तो डिस्टेंस कितना माना? इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। ठीक है, तो इसकी वजह से वेवफ्रंट कैसे आया था? प्लेन वेवफ्रंट आया था, प्लेन वेवफ्रंट। ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चों, अगर इसको देखा जाए तो इसमें आप ये देखोगे कि इस अरेंजमेंट में यहां पर सबसे पहले है आपका स्लिट, ये आपका स्लिट है इस तरह से, और इस स्लिट को मैं आपको मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं यहां पर ऐसे थोड़ा बड़ा मैग्नीफाई करके इसको दिखा रहा हूं। एक्चुअली स्लिट तो है बड़ा छोटा, है ना, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, लेकिन मैं इसको एकदम मैग्नीफाई करके आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको ये समझ जाए। और यहाँ पर हमने लाया है एक कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस को रख दिया हमने इस तरह से। सब लोग ध्यान दीजिए। और यहाँ पर आगे यहाँ पर रखा हुआ है स्क्रीन। देखो इस अरेंजमेंट को ध्यान से। और अब हम देखने जा रहे हैं कि इसमें से रेज कैसे आएंगे। तो पहले यहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी। ठीक है, इस तरह से ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है। और ये पैरेलल बीम इंफिनिटी से आती है, ये हमें पता है। ठीक है, so this particular beam of light is coming from infinity. ये पैरेलल बीम विच इज अ प्लेन वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हुआ, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है जी, और ये स्लिट है, और ये स्लिट के जो दो कॉर्नर्स है, तो ये दो कॉर्नर्स को नाम दे देंगे अपन, मान लो कि इसको ए और इसको बी, ऐसे दो नाम दे देंगे ये कॉर्नर्स को। और यहाँ पर क्या होगा? डिफ्रैक्शन होगा। क्यों भाई? तो डिफ्रैक्शन के कारण हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो बीम है आपका पूरा का पूरा बीम डिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो पहले इसमें कुछ पोर्शन डिफ्रैक्ट हो जाएगा और कुछ पोर्शन सीधा सीधा सामने आ जाएगा। तो ओरिजिनल जो है वो सामने आएंगे इस तरह से यहां तक, तो ये भी यहां तक पहुंच जाएंगे, ये भी यहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ के रेज भी यहां तक पहुंच जाएंगे इस तरह। और यहां से अब ये बेंड होके पहुंचेंगे एक पॉइंट पर, एक सेंट्रल पॉइंट पर। ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट होगा आपका ये सारे रेज का। ऑलराइट, लेकिन डिफ्रैक्शन के कारण पूरा का पूरा बीम यहां से डिफ्रैक्ट होके आ जाएगा, तो एक डिफ्रैक्टेड बीम यहां पर बन जाएगा। इस डिफ्रैक्टेड बीम को यहां पर दिखा रहा हूं, तो ये जो ब्लू से मैं दिखा रहा हूं, ये ब्लू से दिखा रहा हूं डिफ्रैक्टेड बीम। ठीक है, इस तरह से।
डिफ्रैक्ट होके यहाँ पर आ गई। अब यहाँ से कॉन्वेक्स लेंस से ये टकरा कर फिर से रिफ्रैक्ट हो जाएगी और यहाँ पर मिलेंगे कहीं ना कहीं, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये सारे मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग रेज यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है जी, चलो ध्यान दो अभी। ऐसे कितने एंगल्स पर, अलग अलग एंगल्स पर रेज बेंड होंगे, बहुत सारे एंगल्स पर। तो उन सारे अलग अलग एंगल्स के बीम्स को मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया, बस उसमें से एक जनरल कोई भी बीम हमने कंसिडर किया है। ठीक है, और उसका जो एंगल है, लेट से दैट एंगल इज थीटा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बीम एक जनरल एंगल थीटा पर हमने कंसिडर कर लिया। ऐसे कितने अलग अलग थीटा होंगे बोलो? बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ थीटा होंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर एंगल्स बनेंगे। ठीक है, तो हमने उसमें से बस एक ही कंसिडर कर लिया है, कौन सा? थीटा। तो हमने थीटा वाला ये पोर्शन यहाँ पर कंसिडर कर लिया इस तरह। अब आगे, अब अगर आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, तो आप यहां पर देखोगे कि जब ये रे सारे एक साथ मिलेंगे यहां पर, ये वाला रे, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो क्या यहां पर फिर से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो जाएगा? बिल्कुल। तो दिस इज एनी जनरल पॉइंट पी, ये कोई भी एक जनरल पॉइंट पी है जहां पर ये सारे रेस मिल रहे हैं आपस में एक दूसरे को। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं कि all the diffracted, देखो diffracted बोला मैंने, ठीक है, all the diffracted rays in the beam are meeting at point P, at point P, point P पे जब मिलेंगे, so the principle of superposition takes place. Okay, principle of superposition is applied, and hence the bright and dark bands are produced। तो यहाँ पर फिर से कुछ ब्राइट बैंड्स और कुछ डार्क बैंड्स, कुछ ब्राइट बैंड्स और कुछ डार्क बैंड्स, इस तरह से कुछ बैंड्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। जैसे हमें मिले थे, कहां पर हमें मिले थे? इंटरफेरेंस में जैसे बैंड्स मिले थे, वैसे ही बैंड्स यहाँ पर ब्राइट और डार्क बैंड्स तैयार हो जाएंगे। कहां पर? स्क्रीन पर, है ना? ये तेजस पूछ रहा है कि सर वो बीच वाला बीम डिफ्रैक्शन कैसे हो गया, है ना? हर्षवर्धन भी वही पूछ रहा है कि सर देयर इज नो एनी ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ द मिडल रे, सो व्हाई इट इज डिफ्रैक्टेड? बिकॉज बेटे यहाँ पर मैंने जो दिखाया है, ये जो ऑब्स्टेकल का ये जो पूरा का पूरा स्लिट है आपका, दिस स्लिट इज एक्सट्रीमली नैरो। ये जो स्लिट है वो एक्सट्रीमली बहुत ही छोटा होता है। इट इज ऑफ साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऑलमोस्ट ऑफ द साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है। तो इसीलिए जितना पूरा का पूरा बीम इसमें से पास हो जाता है, तो पूरा का पूरा बीम ही उससे डिफ्रैक्ट हो जाता है। आपको ये मैग्नीफाई करके दिखाया है मैंने, ये एक्चुअली में बहुत छोटा है। इट इज ऑफ साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये बहुत ही छोटा है, ये इसका रीजन है। तो अब हमें ये ढूंढना है कि भाई यहाँ पर ये ब्राइट और डार्क बैंड बन रहे हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? पॉइंट P के ऊपर ब्राइट पॉइंट बनेगा या डार्क पॉइंट बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमें अब इसका लॉजिक समझना होगा।
ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका लॉजिक समझते हैं कि पॉइंट पी ब्राइट होगा कि डार्क होगा। ठीक है, अब हमें पता है ब्राइट डार्क ये डिपेंड करता है, इसको डिपेंड करना होगा पाथ डिफरेंस पर। क्यों भाई, है ना? तो सबसे पहले पाथ डिफरेंस की बात करते हैं। आपको याद होगा पाथ डिफरेंस जो हम डेल्टा एक्स कहते हैं। सो कंसिडर सबसे ऊपर वाला रे जो है उसको कंसिडर करेंगे, ए वाला रे और बी वाला रे, इन दो रेस को हम कंसिडर करेंगे। ए वाला रे बेंड होके इस दिशा में जा रहा है और बी वाला भी उसी दिशा में आगे जा रहा है। अब इसका जो डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो कैसे होगा, तो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो आइए पहले हम डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट को यहाँ पर ड्रॉ कर लें। तो डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो होगा आपका, तो उसको अगर ड्रॉ करना है पॉइंट ए से, तो इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम इस नीचे वाली लाइन के ऊपर। ठीक है, इस निचली वाली लाइन के ऊपर एक डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हमने ड्रॉ कर लिया। ये समझा सबको? अब अगर आप ध्यान से देखो तो पॉइंट ए और ये है बी, और ये जो पॉइंट यहां पर बना, मान लो कि इस पॉइंट को एम ये नाम दे देते हैं। तो अब ए और एम ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का मतलब क्या हुआ कि ए और एम दोनों चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ तो अब फेज डिफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि ए बी इज अ इंसिडेंट वेव फ्रंट। देखो ध्यान दो, ए बी जो है ए से लेकर बी तक ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। क्यों भाई? राइट, इसको मैं डॉटेड से दिखाता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये एक डॉटेड लाइन है, ऐसा कंसिडर करो। ठीक है, तो भाई ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो ए और बी के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं कि पहला पॉइंट ये है कि ए बी जो है हमारा वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो। और जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होता है तो उसमें ए और बी एक साथ साथ पहुंचे हैं ना, ए और बी एक साथ पहुंचे हैं। और अगर ए और बी एक साथ पहुंचे हैं तो मैं बोल दूंगा ए एंड बी आर इन फेज विद ईच अदर। ओके, सो ए एंड बी आर इन फेज। इन फेज का मतलब समझते हो सब लोग? इन फेज का मतलब उनमें फेज डिफरेंस कितना? 0। और अगर दोनों में फेज डिफरेंस 0 तो दोनों का पाथ डिफरेंस भी कितना? 0। तो साथ साथ चल रहे हैं दोनों, पाथ डिफरेंस दोनों में कितना? 0। किसमें? ए और बी पर जब रेस पहुंचे तो इनके बीच। लेकिन जब ये ए और एम को कंपेयर करेंगे तो ए और बी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन जब रे बी से लेकर एम तक पहुंचा, जब रे ए से लेकर मतलब बी से लेकर एम तक पहुंचा, तो अब एम और ए में कुछ ना कुछ तो पाथ डिफरेंस आएगा। ओके, तो मैं कह दूंगा बट देयर इज पाथ डिफरेंस, but there is path difference between points B and I'm sorry A and M। ठीक है, तो A और M के बीच में पाथ डिफरेंस होगा बिटवीन पॉइंट्स A एंड M। ए और एम के बीच में कोई ना कोई पाथ डिफरेंस हमें कंसिडर करना होगा। और ये जो पाथ डिफरेंस है तो ये कुछ नहीं है, इनका सीधा सीधा डिस्टेंस bm, ये bm वाला डिस्टेंस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन ए एंड एम। तो इसी को डेल्टा एक्स कंसिडर करेंगे, am वाला डिस्टेंस मतलब bm वाला डिस्टेंस। ठीक है, और इस bm डिस्टेंस को अगर ढूंढना है तो अब इसको कैसे करें हम, देखो ध्यान दो।
अब ये परपेंडिकुलर है बेटे, ये 90 डिग्री है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो क्या ये एंगल थीटा बन जाएगा, बिल्कुल, तो ये एंगल थीटा बन जाएगा। तो इस डेल्टा एक्स को, बीएम को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए, तो मैं यहां पर लिखूंगा इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस बना, तो उसको मैं आगे लिख दूं। चलो यहां पर लिख देता हूं, द पाथ डिफरेंस बिटवीन ए एंड एम, ए और एम के बीच का जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, वो कितना है, बीएम है। तो बीएम को ढूंढना काफी आसान है। कैसे आएगा वो, तो इस ट्रायंगल एबीएम को कंसिडर करो, कंसिडर दिस ट्रायंगल एबीएम, कंसिडर ट्रायंगल एबीएम। एबीएम को हमने अगर कंसिडर कर लिया और इसमें अगर हमने साइन थीटा कंसिडर कर लिया, तो देखो ना साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज एबी, हाइपोटेनस क्या है, एबी है। तो ये बन जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन ए बी, और इसीलिए डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ठीक है, और ये जो ए बी है वो अपने स्लिट का विड्थ है, और ये स्लिट विड्थ को डी इस सिंबल से दिखाया जाता है। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है बेटे, ये इसको डी इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, विच इज कॉल्ड एज स्लिट विड्थ। ठीक है, सो ए बी इज इक्वल्स टू डी, विच इज कॉल्ड एज स्लिट विड्थ, या इसी को अपर्चर भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है अपर्चर, स्लिट अपर्चर भी इसको कहा जाता है। तो बेटे ये d का अगर यहाँ पर पुटअप करें हम, तो ये डेल्टा एक्स इक्वल टू बन जाएगा d साइन थीटा। तो इन दोनों के बीच में कितना पाथ डिफरेंस आया, इट इज d साइन थीटा। तो ये पाथ डिफरेंस दोनों के बीच में आया। तो ये पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा स्टेप हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां तक आप इसको लिख लो। ठीक है, ये पूरा डायग्राम बना लो फटाफट फास्ट, इसका फोटो खींच के भी आप ग्रुप पे भी पोस्ट कर सकते हो। ओके।